हर जगह बर्नार्डो सिल्वा की बातें हो रही हैं मैन सिटी फैंस में, बिकॉज अपना क्लब छोड़ के जा रहा है आफ्टर दिस सीजन। लेकिन एक और क्लब लेजेंड भाई अपना क्लब छोड़ के चला जाएगा आफ्टर दिस सीजन, वो है जॉन स्टोन्स। भाई काफ़ी कुछ किया है इस प्लेयर ने भी अपने क्लब के लिए। आई नो इंजरीज की वजह से इस प्लेयर ने काफ़ी मैचेस मिस किए हैं मैन सिटी के लिए, लेकिन स्टिल जॉन स्टोन्स ने अपने क्लब के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और एज ए मैन सिटी फैंस वी ऑल नो कि जॉन स्टोन्स ने कितना कुछ दिया है अपने क्लब को। 2016 में भाई साइन किया था हमने जॉन स्टोन्स को फ्रॉम एवर्टन फॉर 55.6 मिलियन यूरोस। और उस टाइम पे भाई जॉन स्टोन्स सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर था इन द वर्ल्ड, आई थिंक, जितना मेरे को याद आ रहा है भाई कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड था। और मैं इजीली कहूंगा भाई जितने भी मैंने डिफेंडर्स देखे हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर इन द वर्ल्ड। अगर वो फिट रहता है भाई, अगर वो 100% पे रहता है, तो मेरे को नहीं लगता भाई उससे बेटर बॉल प्लेइंग डिफेंडर कोई होगा। आई नो इंजरीज की वजह से ज़्यादातर बाहर रहता है, ज़्यादातर सीजन में नहीं खेलता है, ट्रेनिंग में इंजर्ड हो जाता है, लेकिन भाई इस चीज़ में मैं कहूँगा जॉन स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा अनलकी रहा भाई। अगर इंजरीज उसके साथ नहीं होती भाई, तो अभी हम जॉन स्टोन्स को वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक में गिन रहे होते इन द वर्ल्ड। जब भी वो 100% फिट होकर खेलता है, मेरे को नहीं लगता भाई उससे बेटर सेंटर बैक कोई भी लगता है भाई। इतना नीट ऑन द बॉल, इतने अच्छे थ्रू बॉल्स, ओ माय गॉड। और जी जान लगाता था भाई, डिफेंडिंग में भी वर्ल्ड क्लास डिफेंडिंग करता था। तो सफर खत्म हो रहा है भाई जॉन स्टोन्स का भी मैन सिटी के साथ। अपना नंबर 5 31 ईयर्स ओल्ड डिफेंडर भाई, जब भाई साल का था तब लाया था भाई इसको हमने 2016 में भाई। और वो वही सीजन था जब मैंने मैन सिटी को फॉलो करना शुरू किया था भाई। तो आप समझ सकते हो भाई कि जॉन स्टोन्स के साथ भी मेरा बॉन्ड कैसा होगा। वैसा ही है भाई जैसा बर्नार्डो सिल्वा के साथ है। बर्नार्डो सिल्वा को हमने भाई 2017 में लाया था, एक साल बाद, लेकिन हमने जॉन स्टोन्स को भाई 2016 में लाया था। और भाई काफ़ी लोग उस टाइम पे कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है उस प्लेयर के लिए भाई, इतना पैसा देना रिस्क तो था। लेकिन पेप को भाई एक अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए था। उस टाइम पे मैन सिटी में बॉल प्लेइंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी भाई, और पेप को वैसे ही डिफेंडर्स चाहिए थे, वैसा ही गोलकीपर चाहिए था। इसलिए जो हार्ट भी 2016 में मैन सिटी छोड़ के चला गया था, वो भी क्लब लेजेंड था भाई, काफ़ी कुछ किया था उसने क्लब के लिए। इसलिए हमने 2016 में क्लाउडियो ब्रेवो को खरीदा था। आई नो वो साइनिंग अपने लिए काम नहीं की, लेकिन स्टिल भाई बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे पेप का काफ़ी ज़्यादा फोकस था। तो जॉन स्टोन्स भाई 10 साल मैन सिटी के साथ, उसने भी भाई 18-19 ट्रॉफीज जीती है मैन सिटी के साथ। और उसका भाई मेजर रोल रहा है अपनी डोमिनेशन में भाई। जो अपना एक अच्छा फेज था ना, जहां हमने डोमिनेट किया इन इंग्लैंड, इन यूरोप, वहां भाई जॉन स्टोन्स का काफी क्रूशियल रोल था। 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 2 FA कप, 5 EFL कप्स भाई, एक चैंपियंस लीग, एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप, हर पॉसिबल ट्रॉफी जीती है भाई जॉन स्टोन्स ने अपने क्लब के साथ। और ये भी भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा था भाई ट्रैबल विनिंग सीजन में भी। ट्रैबल विनिंग सीजन में यूएफा चैंपियंस लीग टीम ऑफ द सीजन में भी था, प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन में भी था 2020-21 सीजन में। तो भाई लोगों इंडिविजुअल लेवल पे भी जॉन स्टोन्स ने काफी कुछ अचीव किया है। और ट्रैबल विनिंग सीजन में भाई जॉन स्टोन्स का वो रोल भाई, जहां वो इन्वर्टेड फुलबैक खेलता था भाई, मिडफील्ड में आ जाता था भाई, डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता था, नंबर 8 खेलता था। नई इन्वेंट की थी भाई पोजीशन पेप ने उसके लिए, और भाई क्या ही बेहतरीन तरीके से उस पोजीशन पे खेला था जॉन स्टोन्स। मैं बस इतना कहूंगा भाई, एडवांस्ड सेंटर बैक रोल को उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और भाई कितनी टीम्स ने वो चीज देख के अपनी टीम में वो चीज इंप्लीमेंट की। माय गॉड मैन, नहीं भूल पाएंगे भाई जॉन स्टोन्स का हम रोल। ट्रैबल विनिंग सीजन में चैंपियंस लीग फाइनल में इंटर मिलान के अगेंस्ट वो जॉन स्टोन्स की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीटेड इन अ गेम भाई, फाइनल में भाई 6 ड्रिबल्स कंप्लीट किए थे, लियोनल मेसी का रिकॉर्ड बराबर किया था भाई जॉन स्टोन्स ने भाई, जो इन्वर्टेड फुलबैक खेल रहा था। कैन यू इमेजिन भाई कितना अच्छा होगा वो उस मैच में।
उस मैच में जॉन स्टोन्स ने जो फाइट दिखाई थी भाई, जॉन स्टोन्स वन ऑफ द रीजन था कि हमने अपनी हिस्ट्री की पहली चैंपियंस ट्रॉफी उठाई। ही वॉज सो इंपॉर्टेंट। नहीं भूलूंगा मैं भाई, नहीं भूलूंगा मैं भाई, जॉन स्टोन्स ने इतना कुछ किया अपने क्लब के लिए। वर्ल्ड क्लास डिफेंडिंग तो की है इस प्लेयर ने, लेकिन इस प्लेयर से हमें क्लच गोल्स भी देखने को मिले हैं, मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस भी देखने को मिली हैं, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है टाइटल्स एंड इन्फ्लुएंस किए हैं अपने लिए बिग मैचेस। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा जॉन स्टोन्स का। जितना मेरे को याद आ रहा है जॉन स्टोन्स के बारे में भाई, ट्रैबल विनिंग सीजन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फाइनल में इवन भाई ट्रैबल विनिंग सीजन में ही डॉर्टमंड के अगेंस्ट एक रॉकेट गोल आया था भाई जॉन स्टोन्स का, अगर आपको याद होगा। इसके अलावा भाई 2018-19 सीजन जो भाई पीछे पोस्टर लगा है उसी सीजन का लगा हुआ है। उस सीजन में भाई लिवरपूल के अगेंस्ट गोल लाइन क्लियरेंस आया था, याद होगा आपको भाई, कितना इंपॉर्टेंट गोल लाइन क्लियरेंस था वो, जहां भाई माने ने काफी अच्छा शॉट लिया था, एडरसन से मेरे हिसाब से डिफ्लेक्ट होके बॉल जा रही थी भाई, एंड जॉन स्टोन्स का भाई वो क्लियरेंस आया था, मेरे हिसाब से 11 मिलीमीटर्स दूर था गोल होने से, इतना क्लोज था भाई। और उस क्लियरेंस ने डिफाइन किया था, हमें जिता कर दिया था प्रीमियर लीग 2018-19 सीजन में, जहां भाई हम लिवरपूल से 1 पॉइंट से जीते थे। 98 पॉइंट्स थे अपने एंड लिवरपूल के 97 पॉइंट्स थे। तो इससे भी पता लगेगा कि उस सीजन में वो क्लियरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मेरे को रिसेंटली जॉन स्टोन्स के क्लच मूवमेंट्स भी याद आ रहे हैं। लास्ट सीजन मेरे को याद आ रहा है भाई, 2 मैचेस में जॉन स्टोन्स के हमें ब्रिलियंट गोल्स देखने को मिले थे। एक इक्वलाइजर आया था भाई इंजरी टाइम में अगेंस्ट आर्सेनल एट आवर होम इतिहाद, जहां हमने 2-2 से ड्रॉ की थी गेम, एंड भाई एक वुल्फ्स के अगेंस्ट विनर आया था भाई। ओ माय गॉड भाई, गूज बम्प्स दिए थे भाई उस मूवमेंट ने भी। और 2 बार भाई क्लच मूवमेंट्स हमें देखने को मिले थे जॉन स्टोन्स की तरफ से। नहीं भूलेंगे भाई ये चीजें हम जॉन स्टोन्स की। और भी काफी मूवमेंट्स भाई, काफी अच्छी मूवमेंट्स दी हैं जॉन स्टोन्स ने, मेरे को भी याद नहीं आ रहा भाई, लेकिन स्टिल भाई काफी कुछ किया है जॉन स्टोन्स ने। ही विल बी रिमेंबर्ड एंड ही विल बी रिगार्डेड एज मैनचेस्टर सिटी लेजेंड। सो जॉन स्टोन्स, अपने जर्नल के बारे में मैं जितना कुछ कहूंगा उतना कम है। अपनी भाई टांगे कुर्बान कर दी उसने भाई ट्रैबल विनिंग सीजन में, पूरी भाई एग्जॉस्ट हो गया था भाई उस सीजन के बाद जॉन स्टोन्स। सो थैंक यू सो मच जर्नल जॉन स्टोन्स, थैंक यू सो मच स्टोन्सी, वी विल मिस यू। एंड इस सीजन हमने जॉन स्टोन्स के साथ एक ट्रॉफी तो उठा ली है भाई, कैराबाओ कप। मैं चाहता हूं कि जैसा हम चाहते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा आर कैप्टन को फेयरवेल मिले, वैसा ही जॉन स्टोन्स को मिले भाई। मैं चाहता हूं कि अपनी टीम भाई और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए भाई, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा एंड जॉन स्टोन्स के लिए हमने भाई प्रीमियर लीग एंड FA कप जीतना है भाई। हम चाहते हैं कि ये क्लब लेजेंड्स हाई के साथ एंड करें, जब ये क्लब छोड़ के जाए इनके फेस पे बड़ी सी स्माइल हो, ये चाहते हैं भाई हम मैन सिटी फैंस। तो भाई लोगों मैं बस इतना ही कहूंगा, बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स अपने क्लब लेजेंड काफी ज्यादा मिस करे जाएंगे मैन सिटी में। और कमेंट सेक्शन में भी भाई जॉन स्टोन्स के नाम एक ब्लू हार्ट दे देना भाई, बिकॉज जैसे बर्नार्डो सिल्वा को हम मिस करने वाले हैं, जॉन स्टोन्स को भी हम मिस करेंगे। आई नो ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता, इंजरीज की वजह से बाहर रहता है, लेकिन ऑफ द पिच भी जॉन स्टोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ड्रेसिंग रूम में जॉन स्टोन्स जैसा प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब ये 2 सीनियर प्लेयर्स जाएंगे तो ड्रेसिंग रूम में किसी प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई, बिकॉज ऑफ द पिच भी काफी कुछ करते हैं ये सीनियर प्लेयर्स। सो इन द एंड बस इतना ही कहूंगा, थैंक यू जॉन स्टोन्स फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लब। और हम जॉन स्टोन्स की चैंट भी काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं। ही गेट्स द ब्लूज एक्साइटेड, ही फकिंग हेट्स यूनाइटेड, जॉनी स्टोन्स, जॉनी स्टोन्स। काफी ज्यादा मिस करेंगे भाई जॉन स्टोन्स को भी। सो थैंक यू जॉन स्टोन्स, थैंक यू सो मच।